मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हम बात करेंगे हमारा आज और हमारी अब्दी ज़िंदगी के बारे में। जैसा कि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, खुदावंद ने जब दुनिया को बनाया तो उसने कहा कि उसने इंसान को बरकत दी कि तुम बढ़ो फलो फूलो। और फिर खुदा आगे चल के कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने ख्यालात को जानता हूँ, यानी अच्छाई के ख्यालात, बुराई के नहीं। और फिर खुदावन के कलाम में हम थोड़ा आगे जाते हैं तो खुदा कहता है कि आसमान की बादशाहत की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। पर हम जब खुद अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हम अपनी बेसिक नीड्स और अपनी हर ज़रूरत के लिए या दुनिया के आयशो आराम के लिए दुनिया में काम करते हैं और ख्वाहिश करते हैं, तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देते हैं। उनमें मेन चीज़ें होती हैं जो हम बेसिकली खुदा की ही बरकतों को लूज़ कर देते हैं और अपना फोकस बेसिकली हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर देखें तो खुदा ने बड़ी तरतीब से सारा कुछ हमें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए। पहले खुदा ने हमें बरकत दी और फिर उसने हमें कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने ख्यालात को जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हम जो कुछ कर रहे होते हैं खुदा उसके साथ अपना सब कुछ प्लान कर रहा होता है। बेसिकली उसने हमारे लिए हर एक बरकत रखी हुई है ऑलरेडी। उसके हर एक प्लान में हर चीज़, हर वो बरकत शामिल है जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि हमारी ख्वाहिशात ओनली। कई दफ़ा हम वही ख्वाहिशात कर रहे होते हैं जो हमारी ज़रूरत भी होती है और खुदा के प्लान में भी होता है। पर हर चीज़ में खुदा तरतीब के साथ चलता है और उसका एक प्लान और एक टाइम और एक तरीका होता है। और फिर खुदा ये भी हमें सिखाता है कि अगर इंसान जो है वो पूरी दुनिया भी हासिल कर ले पर अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान दुनिया में तकलीफ़ उठा ले या उसकी बॉडी में तकलीफ़ हो जाए। बेसिकली नुकसान जान का जो है वो ये है कि हमारी अब्दियत कहाँ पे होगी। जैसे खुदा ने कहा है कि सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडिड ऑन टू यू। तो हमें खुदा हमारा फोकस ठीक होना चाहिए। हम अपनी अब्दियत को फोकस करें, हम खुदा के साथ उसकी इंटीमेसी में वक्त गुजारें, खुदा के साथ उसकी हजूरी में उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसका कलाम अपने ऊपर क्लेम करें और खुदा की रफ़ाकत में रहें। तो हम जो है अपनी सारी जो दुनिया की चीज़ें बरकतें हैं वो हासिल कर सकते हैं और वक्त पे कर सकते हैं, बवक्त जिसको कहते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि हम ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आगे अब्दियत जो है हमारी वो भी खुदा के हजूर में ही गुजरेगी और हम प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को एक तरतीब के साथ, खुदा के प्लान के साथ और खुदा की जो खुदा कहता है कि मेरे प्लान तुम्हारे लिए अच्छाई के हैं, हम उनको देखते और एक्सपीरियंस करते हैं। फिर ये चीज़ें हैं जो उस वक्त समझ आती हैं जब आप अपनी ज़िंदगी का अपना फोकस ठीक रखते हो, फोकस खुदा पे और उसके कलाम पे रखते हो। कलाम कहने को तो शैतान ने भी बड़ा पढ़ा हुआ है, उसको समझ भी आती है, लेकिन असल मसला यह है कि खुदा के कलाम को ठीक तरीके से समझ के उसको फॉलो करने की बात है। आप उसको अगर फॉलो नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के ऊपर अपने प्लान्स को तरजीह देते हो तो आपका फोकस गलत हो जाता है। फिर दूसरा ये कि खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और खुदा का मेन मकसद जो हमें बनाने के लिए कि हम खुदा की वर्शिप करें, खुदा की प्रस्तिश करें। तो मैं तो अपने घर में नॉर्मली ये करती हूँ कि हम लोग सारा टाइम वर्शिप प्ले करते रहते हैं या वर्शिप सॉन्ग्स या कोई ऑडियो बाइबल या सरमन्स सुनते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है फिर जैसे कलाम कहता है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा। तो आपको कुदरत और ताकत मिलती रहती है और खुदा की हजूरी से आप भरते रहते हैं शैतान का मुकाबला करने के लिए, जिससे आप अपनी ये जंग जीतते हैं और आपका फोकस ठीक रहता है। आप हर बात में खुदा की मर्ज़ी को मालूम करके उसको पूरा करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हम सब जो हैं हमें खुदा की बादशाहत की तलाश करते रहना और हर चीज़ में पहले उसको अवलियत देनी है जो अज़ली और अब्दी है। तो फिर हमारी अब्दियत ठीक होगी, ना कि क्योंकि वो कहता है कि
तुम बादशाहत की तलाश करो, उसने ही हमें बना के बरकत दिया और उसने ही हमें कहा है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए ये हैं। अगर हम उससे हट जाते हैं जो अज़ली अब्दियत, तो हमारी ना तो आज ठीक रहता है और ना हमारी अब्दियत ठीक रहती है हमारे साथ। और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।